देश में बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। जिले में चिन्हांकित 7,91,038 हितग्राहियों में अब तक 4,22,738 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मिले, इसके लिए कलेक्टर चंदन कुमार के मार्गदर्शन में सातों विकासखंड के साथ जगदलपुर नगर निगम और बस्तर नगर पंचायत क्षेत्र में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में ग्राम पंचायत के अधिकारी कर्मचारी के अलावा युवोदय के स्वयंसेवक द्वारा लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में लव कुमार भट्ट उम्र 21 वर्ष निवासी मेला ग्राउंड शिवरी नारायण अपने मकान में देह व्यापार कराने संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर हर प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर परमा उप पुलिस अधीक्षक जांजगीर को कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया, जिनके द्वारा लव कुमार भट्ट के घर में दबिश दिया गया, जहाँ कोरबा दीपिका और जिला मुंगोली चंदली निवासी महिला और एक पुरुष लव कुमार भट्ट के साथ देह व्यापार में संलिप्त होना पाया गया। आगामी विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करते हुए आवश्यकता अनुसार मरम्मत कार्य करने के निर्देश कलेक्टर चंदन कुमार ने दिए। उन्होंने मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कहा कि सभी मतदान केंद्रों को निर्वाचन आयोग के मापदंड के अनुसार 2 दरवाजा युक्त कक्ष, बिजली, पेयजल, शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मंगलवार को निर्माणाधीन मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण प्लांट का जिले के प्रगतिशील किसानों ने भ्रमण किया, जिसमें किसानों को प्लांट के इंचार्ज अधिकारी रवि ने किसानों को पूरे प्लांट का भ्रमण कराते हुए बताया कि प्लांट में कार्य तीव्र गति से चल रहा है और जून माह में निर्माण कार्य पूर्ण कर प्लांट प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने पूरे प्लांट के निर्माण कार्यों का जायजा करवाते हुए उन्होंने किसानों को प्लांट की क्रियाविधि के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तहसील गुड़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव हुशुपुर में लगातार चल रहे गांव सुर्खियों में तालाब पर अतिक्रमण को, जहां पर गांव में भी और जमीन पड़ी है जिस पर अवैध कब्जे हैं। गांव में नहीं है कोई भी ऐसी सुविधा जिससे ग्रामीण हो खुश। पशु अस्पताल की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं है। बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड रहता है। ज्यादातर गांव सुर्खियों में राजनीति के कारण जहां पर की गई है न होने की आशंका रहती है, तो अपने आप को भी क्लियर करने के लिए और हम पब्लिक को भी क्लियर करने के लिए, जनता को भी, कि देखिए हम नई टेक्नोलॉजी से पैमाइश करवा रहे हैं, इसमें कोई किसी तरीके की अड़चन नहीं आएगी। कल को ये ना कह दें कि इन्होंने हमारे मकान को शामिल कर लिया या हमारे मकान को बाहर कर दिया। अन्य लोगों की भी इसी तरह से शिकायत है, तो टीएसएम के कारण ही हम लोग इसकी पैमाइश करवा रहे हैं और ये कराना अनिवार्य भी था यहाँ पर। ये जो तालाब है कितने बीघे तालाब है? ये 14 बीघे का तालाब। अच्छा, इस टाइम मौके पे कितना महसूस हो रहा है आपको तालाब? मौके पर तालाब कितना है? कितना है तालाब हमारे मौके पर? 8 साढ़े 8 9-10 का तालाब है। 10 बीघे। हाँ, इतना है, बाकी निकल पैमाइश के बाद पता लगेगी। पर पैमाइश हो जाने दीजिए, पैमाइश के बाद पता चल पाएगा। इसीलिए देखिए अभी कुछ कहे पाना ठीक नहीं है। पैमाइश के बाद ही हम आपको एग्जैक्ट स्थिति बता पाएंगे कितने में तालाब है, कितने में आबादी, कितने पे मौके पे लोग खेती कर रहे हैं। तो ये टीएसएम से पैमाइश के बाद ही हो पाएगा। पहले की रिपोर्ट गलत नहीं है, सही है, लेकिन मैं यहाँ पर नई आई हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पर मतलब नई टेक्नोलॉजी से काम हो और टीएसएम से होने के बाद कोई उस पर आरोप नहीं लगा पाएगा। नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें विभागीय मंत्री रेखा आर्य के निर्देशन के बाद 193 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। हरिद्वार जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में जन्म के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त करने वाले कुल 1328 आवेदनों में से 70 और 12वीं पास के आधार पर लाभ लेने के लिए कुल 4174 आवेदनों से 193 आवेदनों में आय प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ की गई। हरिद्वार सिडकुल थाने में आरोपियों पर 420 सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के द्वारा थाना सिडकुल में एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। इसमें चूंकि नंदा गौरा योजना में आय प्रमाण पत्र के बेसिस पे कुछ बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाने थे बच्चों को, उसमें कुछ परिवारजनों द्वारा इसमें अपना आय प्रमाण पत्र फर्जी पेश किया, जिसके आधार पर उन्होंने इस योजना से लाभान्वित अर्जित किया है। चूंकि इसमें फर्जी प्रमाण पत्र पेश करने की बात थी, तो इसके आधार पर 420, 467, 68, 71 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जाती है। महानगर के रामपुरा मोहल्ले में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रामपुरा मोहल्ले में नरेश के पुत्र शिवा की मंगलवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। खबर मिलते ही कोतवाल विक्रम राठौड़ दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पंचनामा भरकर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवक का मोहल्ले में ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती के घर पर राजी नहीं थे, जिस पर युवती ने भी शादी से इनकार कर दिया। हमारे
ऊपरे साले का लड़का है और इसकी घटना बहुत गंभीर हिसाब से की गई है कि एक लड़की जिससे इसका कोई मैटर था वो लड़की और लड़की का बहनोई माँ और लड़की की माँ रात को 2 बजे लमसम लड़के के घर पर गए हैं और कमरे में लड़का अकेला था। लड़के की माँ वो दूसरे वाले घर में पिछले कमरे में थी, मगर जब घटना हो गई है तो उसके बाद में पता चला है कि इसमें कोई साहस नहीं है। तब उन लोगों ने इसकी लड़के की माँ को आवाज़ दी है कि इसमें कोई साहस नहीं है। हमें तो मैं इसका फूफा लगता हूँ लड़के का, मगर इसको जो है पता चला है मुझे 5:30 बजे मेरे साड़ू भाई आए हैं वहाँ से डिबडवा से, तब इनने बताया कि भैया यहाँ ऐसे ऐसे घटना हो गई है। तब मैं वहाँ पहुँचा हूँ और गंभीर घटना है जो एक ही लड़का था, विधवा माँ है इसकी बेचारी, बेसहारा माँ रह गई है अब, और छोटे छोटे और इसके भाई हैं, मगर ये सबसे सेवा करने लगा घर में परिवार में चलाने के लिए सब कुछ परिवार का यही था। अब ये दुनिया में नहीं रहा है, इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। खत्म कैसे हुआ? ख़त्म यही हुआ है कि लड़की का और इसका कोई मैटर था। लड़की ने दबाव डाला होगा शादी के लिए या जो भी करा होगा, लड़की का ही कोई ना कोई इसमें लड़की के बहनों का मैटर लग रहा है। हरिद्वार में रेलवे की भूमि पर हुए कब्जे के खिलाफ रेल प्रशासन के अभियान छेड़ दिया है। तिबड़ी रेलवे अंडरपास के पास रेलवे की भूमि पर हुए कब्जे और पक्के निर्माण को टीम ने ध्वस्त कर दिया है। पक्के निर्माण जेसीबी से जमींदोज होते देख कब्जेधारियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद वह हंगामा खड़ा हो गया। भारी सुरक्षा बल मौजूद होने के कारण किसी एक नहीं चल पाई। आपको बता दें कि तिबड़ी फाटक के पास की भूमि रेलवे की है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 16 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित की जा रही है। हरिद्वार जिले में सभी परीक्षा केंद्रों में 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की परीक्षा में प्रदेश भर में सबसे अधिक अति संवेदनशील 9 परीक्षा केंद्र हरिद्वार जनपद में है, जबकि पौड़ी जनपद में 5 और पिथौरागढ़ में 1 परीक्षा केंद्र ऐसा है। इस वर्ष उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने 83 नए परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा केंद्रों की संख्या 1293 है। इसमें सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की जा चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पुलिस की जो इसमें आवश्यकता रहेगी, उसमें जितने भी सेंटर्स इस एग्ज़ाम को आयोजित करा रहे हैं उन पर आवश्यकता अनुसार पुलिस बल तैनात किया जा रहा है तथा सभी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु उनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी आपके काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ तालमेल बनाकर के जो भी अगर किसी तरह की कोई अनावश्यक कार्रवाई का जिक्र होता है या उसकी सूचना प्राप्त होती है तुरंत उसमें संज्ञान लेते हुए अग्रिम कार्रवाई करने हेतु निर्देशित कर दिया है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले बुलेटिन के साथ। बात राजनीति की हो या हो समाज की,